बहुत बहुत बधाई बा हमनी के सभी वॉलंटियर लोग के दिन रात ना कह के आगो आज कल्पना जी हमनी के बीच में आगल बनी भोजपुरी लोक गायिका। वहाँ के अभी तक 35 गो भाषा में गीत गा चुकन। भोजपुरी गीत में वहाँ के योगदान से वहाँ के बारे में जितना भी कहल जाए कम रही, खास करके भोजपुरी में जितना वहाँ के काम कैले बनी बहुत हर्षित बानी सन। आज कार्यक्रम में वहाँ के स्वदेश प्रदेश के प्रदेश प्रमुख जी के हाथ से अपने के एगो छोट सम्मान कराए सन। अपने हमनी के एगो विनम्र निहोरा पर यहाँ तक आईनी भोजपुरी के प्रति अपन लगाव देखाओ तो अपने के बहुत बहुत आभार बाटे। और इस छोट सम्मान कुछ नहीं के फिर भी हमने अपना ओर से बीरगंज के ओर से पूरा भोजपुरियन के ओर से अपने खातिर एगो छोट सनेश कहीं सम्मान कहीं प्रस्तुत करे जाता नहीं सन। बहुत बहुत आभार बा अपने बीरगंज में आईनी हमनी के कार्यक्रम के शोभा बढ़ाईनी। अध्यक्ष जी हमनी के उत्कर्ष नेपाल के अध्यक्ष जी प्रमुख अतिथि जी के आग्रह करतनी भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी जी के हमनी के बीरगंज की चिन्हासी घंटा घर रहल बा और इस साल ओढ़ा के सम्मान कर देवे खातिर। और पीपे आपने सब ताली बजा के वहाँ के हौसला बढ़ावल जाई। और हम कल्पना जी के जानकारी कराएं कि घंटा घर हमनी के बीरगंज के प्रतीक रहल बाटे अपने के यादगार रही। और इस सम्मान के बाद हम नेपाल में तो दूसरी बार है लेकिन बीरगंज में पहली बार है। और मैं जब से भोजपुरी गाने लगी 2002 से, लेकिन 2004-5 से ही मुझे बीरगंज का शब्द मेरे कानों में अभी लेकिन मौका नहीं मिला आने का। और आज मौका मिला है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी। मैं पहले से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वही एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि कल्चरली जो है बॉर्डर आप नहीं कर सकते, कल्चरल बॉर्डर नहीं हो सकता। पॉलिटिकली तो समय के हिसाब से बॉर्डर आपको डिवाइड किया जाता है, कल्चरल बॉर्डर कभी भी ये नहीं होता है। वो एक तरह से ब्लर होके मर्ज होता है। शायद इंडिया एंड प्रॉपर नेपाल की जो दैट मर्जिंग पॉइंट है वही ये मधेश है। और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मतलब उत्सुकता के साथ मैं देख रही हूँ आज के अनुष्ठान को। आसाम में पहले तो ये बोल दूं मैं आसाम में पली बढ़ी और आसाम में हमारे नेपाली हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मेरे जो बचपन के साथी रहे ना, अच्छा, सब नेपाली रहे। 6 years 7 years एकदम बचपन की बात खुदना। और बहुत सारे उन लोगों का वो लोग दूध के व्यापार से और बहुत सारे गाय भैंस और वो ये नहीं होता कुछ नहीं बोलते इसको, बहुत जो रखते थे उस पे दिन भर शैतानी करना, खेलना। और जैसे ही शाम को उतरते थे जब पाव धोते थे तो कट 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 और फिर जलता था और मम्मी पापा की डांट खाने को मिलती थी। तो ये मेरा बचपन है। तो नेपाली और बिहारी समुदाय के बीच ही बचपन गया है। सो मेरे पिता प्रयात विपिन नाथ पटवारी लोक गायक रहे आसाम। तो एकदम बचपन से 4 साल की उम्र से मैं उनके मंच पे गाती थी। बहुत मेरा ये चॉइस नहीं रहा। क्लासिकल बाद में सीखा मैंने मेरे पापा फोक सिंगर रहे। और फिर कुछ समय बीतने के बाद हमारे जातीय सांस्कृतिक पुरुष कहा जाएगा भूपेन हजारिका जी, तो भारत रत्न से सम्मानित है अभी वो। और उनके गीतों को ही और उनके चिंतन को, उनके सोच को फॉलो करना। और कालांतर में जब अलग अलग बोली और सब कुछ गाने लगी, जैसे असमीज फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिर इंडिया में क्या है अगर बिगर प्लेटफॉर्म अगर है तो दैट इज मुंबई। तो बहुत सारे सपने लेके मुंबई गए। जब मुंबई गए ना उसके बाद नेशनल कल्चरल कैपिटल है वो। सो राजस्थानी गाई, पंजाबी गाई, ओडिया गाई और उसी में से एक दिन भोजपुरी गाई। बट द डिफरेंस इज कि भोजपुरी में वो गीत प्रसिद्ध हो गया। बाकी सब गीतों शायद मेरे डेस्टिनी में वो था कि भोजपुरी में आना था मुझे। तो ये गणेश के पापा गीत से मुझे लगता है कि 2002 से अब तक की ये लंबी यात्रा है। जहाँ तक तीसरी दौर है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, मुझे बाद में पता लगा बीच बीच में गैप रहा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी मतलब ठहरा। लेकिन तीसरी दौर जो है वहाँ रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी आप लोगों ने संभाला। और फिर दिनेश लाल यादव जी और अम्रपाली जी, रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े और बहुत सारे कलाकार हैं। वेरी सॉरी मैं मतलब अभी नाम याद नहीं आ रहा है। और बाद में फिर एक ये दौर जब अभी का है वो खेसारी लाल जी ये लोग भी एक्ट किए हैं, पवन सिंह जी।
बट जो गोल्डन पीरियड थर्ड टाइम का रहा, उस पे म्यूजिकली हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक रिवाइवल हुआ म्यूजिकली। जी जी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट उस समय भोजपुरी फिल्म में गाए। जी उदित जी सबसे, उदित जी के साथ जैसे मन के सावरिया, अच्छा है वो। मन के सावरिया गीत इतना प्रसिद्ध है उदित जी, जी के जी। साथ, और बहुत सारे गीत गाए मैं जी, उनके जी। साथ। और विनोद राठौर, कुमार सानू, बाबुल सुप्रियो, कौन नहीं गाए। और महेंद्र कपूर जी के साथ भी मैं गाई। भोजपुरी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया ना हम्म, कि वो लोगों को बहुत को पता नहीं है के दौरान तब का वो, मैंने क्यों बोला कि वो गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस समय सुरेश वाडेकर जी, जी। कैलाश खेर जी, सब लोगों के साथ हम लोगों को एक साथ स्टूडियो में म्यूजिकली एक एटमॉस्फेयर पे वो दौर को हम लोगों ने जिया है। सो उदित जी के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, और अभी भी वो गा रहे हैं। बॉलीवुड के भी, आप मुंबई की तरफ जो जा रही हूँ उसमें क्या होगा आई डोंट नो आगे, लेकिन उस डर के वजह से अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो आज मैं आपके साथ भोजपुरी के लिए नहीं बैठती। मैं पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे पता लगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में भोजपुरी इज द थर्ड लैंग्वेज। हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, तो ये इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है, बिहार यूपी के लिए, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भोजपुरी अभी भी डायलेक्ट बोली है। सो डायलेक्ट एंड लैंग्वेज का डिफरेंस है। एंड तो ये मतलब मैं, यही हुक लाइन है इंडिया के लिए कि ये अगर नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है भोजपुरी का, इंडिया में नहीं है, तो उस नाते तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ।